हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या चौधरी। और आज की मेरी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक बिहाइव की पोएम नंबर 6, जो कि टर्म 2 के सिलेबस में है। तो आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेंजा। नो मैन आर फॉरेन, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज़ फॉरेन। इसमें पोइट जो है जेम्स किरकप ये बोल रहे हैं कि याद रखना कि कोई भी व्यक्ति या आदमी कोई भी अनजान नहीं है, और ना ही कोई देश विदेशी है। ना कि मतलब कि जिस देश जैसे हम तो देश में रहते हैं, जो बाहर वाले देश होते हैं हम उनको विदेश बोल देते हैं, यानी कि वो भी सब देश है, कोई विदेशी नहीं है, कोई विदेश नहीं है। और बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, मतलब जितनी भी हम जो कपड़े पहनते हैं उनके नीचे एक शरीर ब्रीथ करता है, यानी कि शरीर जीता है। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, जितनी भी यूनिफॉर्म्स होती है उन सब के नीचे एक शरीर रहता है जो कि सभी व्यक्तियों का सेम होता है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में। तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है। लाइक आर्स, द जैसे हमारी है ऐसी उनकी होती है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। जिस लैंड पे मतलब जिस धरती पर बाहर के जो विदेशी जिससे बोला जा रहा है वो लोग चलते हैं, उसी उस जिस मतलब जिस धरती पर ब्रदर जो हमारे भाई चल रहे हैं, जिसके ऊपर चल रहे हैं, वो भी अर्थ है। इज अर्थ लाइक दिस, वो भी अर्थ है जैसे हम उस पर चल रहे हैं वैसे ही वो भी उस पर चल रहे हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिस पर हम सब रहते हैं और वो भी हमारी तरह उस पर रहते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पॉइंट ने यही बताया था कि कोई भी यानी कि कोई भी व्यक्ति या आदमी, कोई भी ह्यूमन स्ट्रेंज नहीं है, सब हमारे भाई हैं आपस में। एंड नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेशी नहीं, कोई भी देश विदेश नहीं है। और जितने भी हम अपने यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, जितने में हम जो भी वियर करते हैं यानी कि यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, उसके नीचे एक सिंगल ह्यूमन बॉडी ही होती है, यानी कि सेम ह्यूमन बॉडी होती है। सिंगल ह्यूमन बॉडी यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के लिए बात किया जा रहा है, वो यहाँ जीती है यानी कि लाइव करती है। सिंगल ह्यूमन बॉडी लाइव्स बीनीथ द यूनिफॉर्म्स लाइक आर, जैसे कि हमारी। और जिस लैंड पे हमारे भाई चलते हैं, जहाँ पे भाई बताया गया है ना कि कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, तो वो भाई सब आपस में भाई भाई हैं। तो जहाँ पर भी वो चलते हैं, जिस भी धरती पर वो चलते हैं, वो अर्थ है। जैसे कि हम अर्थ पर चलते हैं ऐसे ही वो भी अर्थ पर चलते हैं, और जैसे हम अर्थ पर रहते हैं वैसे ही वो अर्थ पर रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में इतना था। और नाउ गोस टू द सेकंड स्टेंजा। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उन्हें भी अर्थ, उन्हें भी वो लोग भी जो दूसरे देशों में रहते हैं वो भी सन यानी कि सूरज, हवा और पानी के बारे में जानते हैं, उन्हें भी पता है। आर फीड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, वो भी शांति से हार्वेस्ट करके अपना पेट भरना चाहते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, यानी कि जब युद्ध होते थे आपस में, देश के और दूसरे देश का युद्ध होता था, तो पूरी सर्दी वो भूखा रहना पड़ता था उन्हें। युद्ध के दौरान उन्हें भूखा रहना पड़ता था। देयर हैंड्स आर अर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, मतलब इसमें इस लाइन में जो पोइट है वो ये कह रहे हैं कि जो जैसे हाथ हमारे हैं ऐसे ही उनके हैं। और जो हाथों पे जो लाइंस होती हैं, वो पोइट बोल रहे हैं कि उनके हाथों पर वो लाइंस भी होती हैं जो हमारे हाथों पर होती हैं और हम पढ़ते हैं। लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर आउन, एक लेबर काम करने वाले को बोलते हैं, यानी कि जैसे लेबर यही होते हैं, जैसे घर बनता है किसी का तो बहुत सारे मजदूर। लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर आउन, यानी कि जो मजदूर होते हैं वो हमारे खुद से अलग नहीं होते।
तो सेकंड स्टैंजा में सिर्फ इतना ही था. नाउ गोस टू द थर्ड स्टैंजा. इन द थर्ड स्टैंजा वी विल रीड, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. यानी कि इसमें जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि रिमेंबर, याद रखना, उनके पास भी हमारे जैसी आंखें हैं जिनसे वो भी उठते हैं और हम भी उठते हैं. यानी कि उनके पास भी वैसी ही आंखें हैं जिनसे हम सोते हैं और आँख उठते भी उन्हीं से हैं. आँख खुलती हैं और बंद होती हैं, ऐसी ही उनकी हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव. और जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो भी प्यार से जीती जा सकती है. इन एवरी हैंड लैंड इज कॉमन लाइफ. हर एक धरती पर, ज़मीन पर कॉमन लाइफ है. सब मतलब जितने भी व्यक्ति हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, सबकी लाइफ कॉमन है. सब में एक ही जैसी लाइफ होती है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. जिसे सब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और समझ सकते हैं. तो सिर्फ थर्ड स्टैंजा में सिर्फ इतना ही था. इसमें पॉइंट ने बताया था कि लाइफ और आइज, ये दो चीज़ें कॉमन बताई थी. नाउ गोस टू द फोर्थ स्टैंजा. लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोज, बिट्रे एंड कंडेम. यानी कि इसमें पॉइंट बोल रहे हैं कि ये भी याद रखना, जब भी हम अपने भाइयों को नफ़रत करने के लिए बोला जाता है, उनके अगेंस्ट जाने के लिए बोला जाता है, जैसे कोई हमें प्रोवोक कर रहा है, प्रोवोक करना होता है ना, उसके अगेंस्ट भड़काना. तो जब भी हमें ऐसा बोला जाता है तो उसका मतलब यही होता है, जब भी हम अपने भाइयों को नफ़रत करने के लिए बोला जाता है तो वो हम खुद को ही, अपना आप को बर्बाद कर लेते हैं. बिट्रे यानी कि धोखा दे देते हैं, अपना आप को, खुद को धोखा दे देते हैं जब भी हम अपने भाइयों को नफ़रत करने के लिए बोला जाता है. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. याद रखना कि हम वही हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, आर्म्स अपने अगेंस्ट रखते हैं एक दूसरे के. नाउ गोस टू दी फिफ्थ स्टैंजा. It is the human earth that we defile our hells of fire and dust out take the innocence. It is the human earth that we defile. ये एक, इसमें बोला जा रहा है फिफ्थ स्टैंजा में कि ये एक ह्यूमन माने तो हम ही हो जाते हैं, इंसान. ये एक पृथ्वी है जिस पर हम सब इंसान रहते हैं और हम इसी को ही पॉल्यूट कर देते हैं, इसी को ही गंदा बनाते हैं. सो आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउट टेक द इनोसेंस. जो हमारी जो डस्ट यानी कि धूल और आग का जो नर्क होता है हमारा, वो हमारी जो शांति होती है, इनोसेंस, मासूमियत को भी आउटरीच कर देते हैं. ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अराउंड. जिस उसको, हवा को गंदा कर रहे हैं, वो हमारी ही तो है. तो हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे, उसे दूसरे देश के लिए नहीं कर रहे हैं, उसे हम खुद के लिए भी गंदा कर रहे हैं. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज. याद रखना कि कोई भी विदेशी नहीं है और ना ही कोई देश अनजान है. तो इतनी सी ये पोएम थी, नो मैन आर फॉरेन. द पोइट ऑफ दिस पोएम इज जेम्स किर्कअप. आई होप कि आप सबको ये समझ में आई हो. And please like and subscribe my channel.